इतिहास में कई ऐसे शासक हुए जिनका नाम लेने से पहले द ग्रेट शब्द जोड़ा जाता है। द ग्रेट कहलाने वाले इन शासकों में एक बात कॉमन थी कि वे सारे मर्द थे। लेकिन रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट पहली रानी थी जिनके नाम के साथ द ग्रेट शब्द जोड़ा गया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक ऐसी रानी हुई जिन्हें कैथरीन ऑफ कश्मीर और द ग्रेट क्वीन ऑफ कश्मीर जैसे नामों से जाना जाता है। हालांकि पुरुष सत्तात्मक समाज में इन्हें चुड़ैल रानी, बदचलन रानी और लंगड़ी रानी जैसे उपनाम भी दिए गए हैं। आखिर कौन थी ये रानी जिनका नाम सुनते ही बड़े से बड़े राजा महाराजा पीठ दिखाकर भाग खड़े होते थे? हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की इस लंगड़ी चुड़ैल रानी के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई एकमात्र पुस्तक रास तरंगिणी है, जिसे रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। इस किताब को लिखने वाले कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ ने कश्मीर की लंगड़ी चुड़ैल रानी कहे जाने वाली रानी दिद्दा का इतिहास अपनी किताब रास तरंगिणी में बताया है। कल्हड़ के अनुसार दिद्दा का जन्म 924 के आसपास हुआ था। इनके पिता राजा सिंहराज तथा नाना काबुल के हिंदुशाही कबीले के राजा भीमदेव थे। दिद्दा जन्म से ही अपंग थी, जिस कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। लेकिन दिद्दा अपंग होने के बाद भी युद्ध कला में निपुण और तीक्ष्ण बुद्धि की थी। एक बार कश्मीर के राजा प्रभुगुप्त के बेटे क्षेमगुप्त शिकार पर गए हुए थे, जहां उनकी मुलाकात दिद्दा से हुई। ये दिद्दा की खूबसूरती पर फिदा हो गए और अपंग होने के बावजूद भी दिद्दा से विवाह कर लिया। इस तरह दिद्दा कश्मीर की रानी बन गई। क्षेमगुप्त एक कमजोर राजा थे जो अधिकतर जुए और शिकार में व्यस्त रहते थे। इसके चलते दिद्दा को ही कश्मीर का राजकाज संभालना पड़ता था। जल्द ही दिद्दा इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि भारतीय इतिहास में पहली बार किसी महाराजा के नाम के आगे उनकी महारानी का नाम लिखा जाने लगा। यहाँ तक कि शाही सिक्के और मोहरे भी दिद्दा क्षेम के नाम से छपने लगी थी। लेकिन 7-8 सालों के भीतर ही 958 ईस्वी में महाराजा क्षेमगुप्त की मृत्यु हो गई। उनके कई मंत्रियों ने षड्यंत्र कर दिद्दा को सती होने के लिए विवश किया, लेकिन दिद्दा ने न सिर्फ इससे इनकार किया बल्कि अपने बेटे अभिमन्यु गुप्त को गद्दी पर बैठाकर खुद राजमाता बन गई और कश्मीर का शासन चलाने लगी। इससे कश्मीर के अन्य मंत्री और सरदार बेहद नाखुश हो गए। उनका मानना था कि एक औरत हम पर शासन कैसे कर सकती है। लेकिन दिद्दा ने सभी विद्रोही सरदारों और मंत्रियों को बुरी तरह कुचल दिया। कई बार इन विद्रोही मंत्रियों और सरदारों ने अन्य राजाओं के साथ मिलकर दिद्दा पर आक्रमण भी किया, लेकिन हर बार दिद्दा ने अपनी कुशल रणनीति से इन सब को परास्त कर दिया। साल 972 ईस्वी में दिद्दा के बेटे महाराजा अभिमन्यु गुप्त भी चल बसे, लेकिन दिद्दा का शासन चलता रहा। दिद्दा ने अपने पोते भीमगुप्त को गद्दी पर बैठाया और दोबारा शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इस समय कश्मीर के एक ताकतवर जमींदार दमार ने दिद्दा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन दिद्दा ने दमार के इस विद्रोह की भी कमर तोड़ दी। यहाँ तक कि अपने खिलाफ इस विद्रोह में शामिल राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री नंदीगुप्त को भी दिद्दा ने मरवा डाला। कल्हड़ लिखते हैं कि जब दिद्दा के पोतों ने उन्हें राजगद्दी से हटाकर खुद राजा बनना चाहा, तो दिद्दा ने अपने 3 पोतों की भी हत्या करवा दी थी, जिसके बाद अन्य राजा और विद्रोही मंत्री दिद्दा का नाम सुनते ही कांपने लगते थे। दिद्दा को युद्ध में नहीं हरा पाने के कारण और अपनी मर्दानगी बचाने के लिए दिद्दा से हारे हुए राजाओं ने इन्हें चुड़ैल रानी कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद इतिहास में दिद्दा का नाम चुड़ैल रानी हो गया। दिद्दा ने अपनी गद्दी बचाने के लिए वो सभी पैतरे आजमाए जो उस वक्त कोई पुरुष शासक जरूर आजमाता, लेकिन औरत होने के कारण दिद्दा को महान नहीं बल्कि चुड़ैल और बदचलन रानी जैसे नाम दिए गए। वो भी तब जब दिद्दा के शासन में कश्मीर ने खूब तरक्की की। दिद्दा ने अपने बेटे और पति की याद में कश्मीर में 64 मंदिर भी बनवाए।
श्रीनगर में उनके द्वारा बनाया गया शिव मंदिर आज भी स्थित है, जिसे दिद्दा मर और दिद्दा मठ के नाम से जाना जाता है। दिद्दा ने 23 वर्षों तक कश्मीर में एक छत्र राज किया। इनके शासनकाल में कोई भी कश्मीर को जीत ना सका। जिसने भी कश्मीर पर बुरी नीयत डाली उसे दिद्दा से मुंह की खानी पड़ी। दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक आशीष कौल अपनी किताब में लिखते हैं कि भारत के कई राजा महाराजाओं को हराने वाला आक्रमणकारी महमूद गजनबी भी दिद्दा के सामने टिक ना सका। दिद्दा ने गजनबी को एक नहीं बल्कि दो बार हराया था। 1003 ईस्वी तक कश्मीर में राज करने के बाद दिद्दा की मृत्यु हो गई। अंत में इन्होंने कश्मीर की गद्दी अपने भांजे संग्राम राज को सौंप दी थी। अब आखिर में एक बात और, साल 2021 में अभिनेत्री कंगना रनौत ने घोषणा की थी कि वह जल्दी ही दिद्दा के जीवन पर एक फिल्म बनाएंगी। दिद्दा की मृत्यु पर कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है कि वो लंगड़ी रानी जिससे किसी को एक कदम पार करने की उम्मीद न थी, उसने तमाम विरोधों को ऐसे लांग डाला जैसे कभी हनुमान ने समुद्र लांगा था। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।